नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं, ये किस्मत, टाइमिंग और मौके का भी खेल है। साल था 1989 का। भारतीय टीम का पाकिस्तान का वो दौरा जो था, उसका पहला टेस्ट कराची में खेला जाना था और कराची में पहला टेस्ट जो खेला जाना था, उस टेस्ट में 4 खिलाड़ी ने डेब्यू किया था। 2 भारत की तरफ से और 2 पाकिस्तान की तरफ से। भारत की तरफ से डेब्यू करने वाले जो खिलाड़ी थे, वो एक 16 साल का लड़का, नाम था सचिन तेंदुलकर। तो वहीं दूसरा खिलाड़ी था 20 साल का तेज गेंदबाज सलील अंकोला। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से एक उभरता हुआ रफ्तार का तूफान था जिसका नाम था वकार यूनिस। तो वहीं पे एक बल्लेबाज था शहीद सईदी। इन चारों नामों में से 2 इतिहास बन गए और 2 इतिहास के फुटनोट बनकर रह गए। आज कहानी उस दर्द, उसी किस्मत की और उसी फैसले की कहानी है। तो बात शुरू करते हैं कराची वाला टेस्ट जो 1989 में एक ऐतिहासिक शुरुआत, यानी कि 15 नवंबर 1989 को कराची में नेशनल स्टेडियम में पहला टेस्ट भारत बनाम पाकिस्तान खेला जाना था। भारत के कप्तान थे उस समय उस टेस्ट मैच के लिए मचारी श्रीकांत। टीम में जो उस समय और भी खिलाड़ी थे भारत की तरफ से, सीनियर और महान ऑलराउंडर कपिल देव, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन और एक नन्हा सा लड़का घुंघराले वाला सचिन तेंदुलकर। उधर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान कप्तान थे और नई गेंद थमाई एक दुबले पतले तेज गेंदबाज को, उसका नाम था वकार यूनिस। वकार ने उस सीरीज में हैट्रिक जैसी गेंदबाजी से दुनिया को हिला दिया था। सचिन ने नाक पर बाउंसर खाया एक तरफ, उधर आप देखें तो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे खूंखार तेज गेंदबाज थे, उनका बखूबी सामना किया। नाक भी टूटे लेकिन क्रीज नहीं छोड़ा और 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी सचिन तेंदुलकर ने उस दौरे में। ये था जज्बा। उधर सलील अंकोला ने भी डेब्यू किया था। उन्होंने विकेट भी लिया, लेकिन इतिहास को सिर्फ बड़े नाम याद रहते हैं। 1-2 इस तरह के जो प्लेयर हैं जो कुछ मैचेस के लिए आते हैं, उनके नाम संभवतः हम भूल जाते हैं। वकार यूनिस आगे चलकर 373 टेस्ट विकेट लेते हैं, तो वहीं पे सचिन तेंदुलकर 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाते हैं। लेकिन सलील अंकोला सिर्फ एक टेस्ट, वही कराची वाला टेस्ट जो डेब्यू टेस्ट किया था, उसके अलावा उनको फिर दोबारा मौका नहीं मिला। जबकि उनकी कोई गलती वैसी थी नहीं, कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ, क्यों नहीं मिला, उस पर आगे बात होगी। और दूसरी तरफ जो है शाहिद सईदी, जो पाकिस्तान की तरफ वकार यूनिस के साथ-साथ जो डेब्यू किया था एक बल्लेबाज, वो भी सिर्फ एक ही टेस्ट और वही टेस्ट, डेब्यू वाला टेस्ट। इतिहास में एक अजीब इत्तेफाक है, 4 डेब्यू, 2 अमर हो गए और 2 गुमनाम हो गए। क्या वजह थी? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वजह थी? क्या टैलेंट की कमी थी या किस्मत का खेल था? यहाँ पे अगर देखें तो मेरे हिसाब से ये किस्मत का खेल था। दूसरा टेस्ट होना था फैसलाबाद में। कराची में गर्मी थी तो फैसलाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अंकोला बताते हैं कि टीम में थे रमलनामा, उस समय भारतीय क्रिकेट टीम में 15 सदस्य, जो बाकी जो टीम पूरी जाती थी उसमें रमलनामा भी शामिल थे। ग्राउंड पर जो खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पे ग्राउंड पर पहुंचते ही रमलनामा ने स्प्रिंट की चुनौती दी सलील अंकोला को। सलील अंकोला ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन सलील अंकोला ने एक इंटरव्यू में बताया, ये सारी चीजें उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, और उसमें वो कहते हैं कि मेरे से एक गलती हुई कि मैंने बिना वार्म अप के स्प्रिंट की चुनौती को स्वीकार किया था, और यही बन गई सबसे बड़ी उनके जीवन की क्रिकेटिंग करियर की सबसे बड़ी गलती। लेफ्ट पैर में, लेफ्ट लेग में गंभीर चोट आई। दूसरे टेस्ट से वो बाहर हो गए, फैसलाबाद टेस्ट से वो बाहर हो गए, तीसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए, करियर पटरी से उतर चुका। उसके बाद क्या है कि चौथा टेस्ट जो था, 3 टेस्ट के बाद, 3 पहला टेस्ट वो डेब्यू पर खेलते हैं कराची में, लेकिन उसके बाद जो है 2 टेस्ट में उन्हें, दूसरा और तीसरा टेस्ट में वो बाहर रहते हैं। चौथा टेस्ट सियालकोट में होना था। पिच जो थी वो फास्टर बॉलर्स के लिए मददगार। पाकिस्तान ने 4 पेसर्स रखे थे। अंकोला को बताया गया कि तुम खेल रहे हो, पहले बताया गया भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई तुम इस मैच में खेल रहे हो क्योंकि ये बॉलर्स की पिच है, तेज गेंदबाजों की पिच है, इसलिए तुम खेल रहे हो। कप्तान श्रीकांत जो उसमें थे, श्री कृष्णामाचारी श्रीकांत, वो मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले सलील अंकोला से मिलते हैं। सलील अंकोला को कहते हैं कि तुम नहीं खेल रहे हो।
जबकि उनको टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि तुम खेल रहे हो, लेकिन अचानक से श्रीकांत जाते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं खेल रहे हो, मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले। और सलील अंकोला की जगह जो जिस खिलाड़ी को मौका दिया गया था, उनको मनिंदर सिंह वो थे। अंकोला वहां से, जैसा अपना इंटरव्यू में उन्होंने बताया, कि वो वहां से उठते हैं, बाथरूम में चले जाते हैं और रो पड़ते हैं। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी कि उस टेस्ट में उनकी जगह, यानी सलील अंकोला की जगह मनिंदर सिंह को खिलाया गया था, लेकिन मनिंदर सिंह ने दोनों पारियों में मिलाकर सिर्फ 1 ओवर अपना गेंदबाजी किया था। इससे आप समझिए, सोचिए, एक तेज गेंदबाज, फास्ट पिच, मतलब तेज गेंदबाजों को मददगार पिच, और उसे ड्रॉप कर दिया गया। क्या ये चयन की गलती थी या टीम मैनेजमेंट का रणनीतिक निर्णय की गलती थी? किसका गलती थी? क्रिकेट ने साथ छोड़ दिया। जब ये सब घटनाएं घटी तो सलील अंकोला का क्रिकेट का साथ छूट गया, और ऐसे वो 20 ओडीआई भी वो खेले भारत की तरफ से, लेकिन कभी उन्हें फिर मौका नहीं मिला टेस्ट में, या और भी उनके करियर लंबा नहीं चला। शुरुआती दौर में ही किस्मत ने उनके साथ खेल कर दिया था। क्रिकेट ने साथ छोड़ा, लेकिन जिंदगी रुकी नहीं, किसी की भी रुकती नहीं है। उसी प्रकार सलील अंकोला की भी जिंदगी नहीं रुकी। सलील अंकोला ने टीवी की दुनिया में कदम रखा 90s के दौर में। शो था जो वो, उसका नाम था कोई है, आप लोगों ने देखा था, 2000 2001-2 के आसपास ये आता था, उसके आसपास, उसके पहले ही। और 2000 में फिल्म एक आई थी, संजय दत्त की वो फिल्म थी, उसमें हीरो थे कुरुक्षेत्र। उसमें सलील अंकोला ने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। टीवी में पहचान मिली, लेकिन फिल्मों में सीमित सफलता मिली। बहुत कुछ फिल्मों में नेगेटिव भूमिकाएं निभाई, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी टीवी में सफलता मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब क्या सच में किस्मत ही सब कुछ है? एक तरफ कहा जाता है ना कि आप मेहनत करो, किस्मत मेहनत के बदौलत बदल सकते हो। लेकिन यहाँ पे सलील अंकोला ने तो सब कुछ किया था। उन्होंने पहले टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी भी की थी, विकेट भी लिया था, और उसके बाद लगातार वो अपने फिटनेस पे काम किए। वो ओडीआई भी भारत के लिए खेले, लेकिन टेस्ट में फिर उन्हें मौका नहीं मिला, और 20 ओडीआई के बाद उन्हें फिर मौका नहीं मिला भारत के लिए। वो गुमनाम की जिंदगी आज जी रहे हैं। अगर वो चोट नहीं लगती, अगर वो ड्रॉप नहीं होते, अगर उन्हें सियालकोट में मौका मिलता, क्या सलील अंकोला भी एक बड़ा नाम होते? ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर वो चोट नहीं लगती दूसरे टेस्ट से पहले, अगर वो ड्रॉप नहीं होते, अगर उन्हें सियालकोट में मौका मिलता, जो तेज गेंदबाजों की मददगार पिच थी, जो उनके जगह पे जो मनिंदर सिंह को जगह दी गई, और मनिंदर सिंह सिर्फ दोनों पारियों में मिलाकर के सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी करी, अगर उनके जगह पे इनको मौका मिलता, तो क्या सलील अंकोला भी एक बड़े नाम होते? आपको क्या लगता है? ये सवाल आज भी हवा में तैरता है। दोस्तों, 1989 का वो टेस्ट सिर्फ सचिन और वकार की शुरुआत नहीं था, वो सलील अंकोला के सपनों की परीक्षा भी था। क्रिकेट में हर कोई सचिन नहीं बनता। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, और कुछ लोग इतिहास से सीख बन जाते हैं। आज सलील अंकोला का जन्मदिन है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। एक क्रिकेट फैंस होने के नाते, एक भारतीय क्रिकेट फैंस होने के नाते, वो हमारे क्रिकेटर रहे, भारत का नेतृत्व किया, तो उनको आज उनका जन्मदिन है, हम उन्हें अपनी ओर से बधाई देते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर वो सियालकोट में मौका मिलता तो क्या सलील अंकोला भी एक बड़ा नाम होते? क्या सलील अंकोला के साथ, मतलब सच में एक किस्मत ने एक खेल खेला? क्या टैलेंट उनमें कम था? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी ज़रूर बताइए कि क्या सलील अंकोला के साथ न्याय हुआ था उस समय, जो 15 मिनट पहले जाकर करके भारत के कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत ने कहा, जबकि टीम मैनेजमेंट से लेकर कप्तान ने पहले तक कह रखा था कि आप सियालकोट में खेल रहे हैं, लेकिन 15 मिनट पहले जाकर करके श्रीकांत कहते हैं कि तुम नहीं खेल रहे हो, और उनकी जगह पे मनिंदर सिंह को मौका मिला। तो क्या सलील अंकोला के साथ न्याय हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।